है। तो अंडर एक्सपोज ओवर एक्सपोज के लिए क्या करते हो? ब्लैक है तो अंडर एक्सपोज नहीं, ब्लैक नहीं, ये जो पीछे अगर वर्टिब्रा अच्छी इनके स्पाइनस फोर्सेस अगर विजिबल हैं, है ना, नॉर्मली विजिबल होते हैं और उनके बीच में स्पेसेस भी दिखती हैं, अगर वो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो अंडर एक्सपोज है। और बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लियरली, तो वो है ना, तो ये अंडर एक्सपोज ओवर एक्सपोज का हो गया। पोजीशन एपी व्यू पीए व्यू, तो मोस्ट कॉमनली पीए व्यू ही होता है। एपी व्यू में आपको कार्डिक शेडो जो है वो एनलार्ज मिलेगी, ठीक है, एपी व्यू में। और एक आध डिफरेंशिएशन और है, लेकिन मुझे अभी वही कार्डिक वाला ही याद आ रहा है कि एपी व्यू में जो हार्ट की शेडो है वो थोड़ी क्लेविकल भी प्रोमिनेंट होती है। स्कैपुलर जो वो होता है, लिटल हेड्स जो होते हैं, यूजुअली जो पोजीशन होती है पीए व्यू में, या तो हिप पे आप हैंड रखते हो या फिर आगे रखते हो, तो थोड़ा स्कैपुला बाहर की तरफ रोटेटेड मिलता है, तो उसकी शेडो देखना, वो तब बोलना जब स्कैपुला को डिमार्केट कर पाओ उस एक्सरे में। नहीं तो तुम तो ये बोलना सर यूजुअली कार्डिक शेडो एनहांस्ड मिलती है नहीं, पी व्यू। तो ये एक्सरे में ये सब हो गया। फिर ये तो क्वालिटी ऑफ एक्सरे हो गई। तो स्टार्ट करोगे कि दिस इज़ अ नॉर्मल स्कियाग्राम विद बायलेटरल लंग फील्ड्स क्लियर, ठीक है, और फिर अगर कुछ एबनॉर्मलिटी है तो बताना है, नहीं तो नॉर्मल है तो नॉर्मली बताना है उसको। एक्सपोज्ड कैसा है, पीए व्यू है, जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए क्वालिटी वाले। फिर उसमें देखना क्या क्या है, उसने जैसे बोला देखना, तो उसका भी निमोनिक मालूम होगा तुम लोगों को। एक्सरे में देखते कैसे हैं, एबीसीडी, एयरवे, ठीक है, तो एयरवे में आपको ट्रेकिया सेंट्रलाइज्ड है या नहीं है, तो वो बताना है आपको। ट्रेकिया है सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, विद कराना विजिबल और नॉट विजिबल, दिस इज राइट ब्रोंकस, दिस इज लेफ्ट वेन ब्रोंकस, ठीक है, अगर विजिबल है तो, नहीं तो ट्रेकिया है सेंट्रली प्लेस्ड। एयरवे के बाद ब्रीदिंग और बोन्स, ठीक है, बोन्स एंड ब्रीदिंग बहुत हो सकता है, तो ब्रीदिंग में आपको लंग फील्ड्स देखना है, ठीक है। लंग फील्ड्स में अगर कुछ पैची अपीयरेंस मिल रही है या फिर आपको कंसोलिडेशन मिल रहा है, तो वो डिमार्केट करना है ना। कोई ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, हाइलर रीजन पे कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज हाइलम बोथ साइड, ये आयोटिक नकल है ये, ठीक है। तो लंग फील्ड्स हो गए। बोन्स में फिर आप देखोगे कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई क्लेविकुलर फ्रैक्चर तो नहीं है, वो क्लियरली दिख जाएगा आपको, ठीक है, या फिर पहले से पता हो ये वाले एक्सरे रखे जा रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद सी फॉर सर्कुलेशन या कार्डियक, है ना, तो आपको कार्डियक शेडो देखनी है। कार्डियक शेडो में दिस इज आयोटिक नकल, ये राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट, दिस इज लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकली दिखता है मेनली। और यूजुअली जो होता है जो डिस्टेंस बिटवीन रेशियो है ना, नॉर्मली इट शुड बी लेस देन 0.5, है ना, तो वो मालूम होना चाहिए। तो ABCD हो गया। फिर डायफ्राम देखना है, राइट हेमी डायफ्राम, लेफ्ट हेमी डायफ्राम, उसमें कोई एंगल क्लियर है या नहीं है दोनों, वन इज कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, वन इज कार्डियोफ्रेनिक एंगल, तो वो क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो लास्टली ई फॉर एवरीथिंग एल्स, या फिर कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं, तो मैं तो ई फॉर एवरीथिंग एल्स, इसके अलावा जो भी है वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। मान लो सेंटर लाइन विजिबल है, ठीक है, या कोई प्रोसीजर किया है उसका कुछ डला हुआ है, कोई पेस मेकर डला है, ठीक है, तो ये सब है। कोई इम्प्लांट डला है, कोई प्रोस्थेटिक वेल्व डला है, वो विजिबल हो सकता है। अभी जैसे ये पिन्स आ रही हैं पेशेंट की, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सरे। ये हो गए सारे नॉर्मल बातें हो गई। फिर एबनॉर्मल एक्सरे तुम लोगों को रख सकते हैं। तो एबनॉर्मल एक्सरे में मोस्ट कॉमनली, तो अब यहाँ तो ये है ही नहीं इसमें, मुझे तो ये तो बेकार हो गया पूरा, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये पूरा नॉर्मल है, ये फिर भी थोड़ा सा एक्सरे एबनॉर्मल है। इसमें क्या है, हाँ यही है, ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग प्रोमिनेंट है, थोड़ा सा एंगल भी अच्छे से नहीं दिख रहा है, एंगल क्लियर कट नहीं है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली एम्फाइसीमेटस है थोड़ा सा एक्सरे, वो हाइपर है ना, हाइपरल्यूसेंट है, ये वो नहीं है, एफ्यूजन वगैरह तो नहीं है इसको, ये प्रॉपर फिल्म भी प्रॉपर नहीं है, ब्लेंडेड है लेंगर्स दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल ब्लंटेड नहीं है। एक्चुअली ये जो लंग फील्ड्स है ना, ये एम्फाइसीमेटस है, इसलिए यहाँ का आपको कम दिख रहा है जी। ये नॉर्मल ब्लैकनिंग में यूजुअली तुमको आएंगे तो वही सब आएंगे, यहाँ ये है, तो ये जैसे ये काय का वाइट आउट, और ये तो फिर भी इसमें थोड़ा बहुत ब्लैकनेस है कि हेयर है, नहीं तो कम्प्लीटली वाइट आउट लंग भी मिल सकते हैं। ये मोस्ट जो अपन ने सबसे ज़्यादा ऐसे एक्सरे देखे वो देखे ड्यूरिंग कोरोना, ठीक है, उसमें यही हो रहा था। तो ये ARDS है, टिपिकल ARDS है। तो बायलैटरल फ्लफी इनफिल्ट्रेट, और बायलैटरल फ्लफी में कुछ लोग कहेंगे हाइलम के पास है और बायलैटरल है, तो वो ARDS नहीं है, वो हो सकता है पल्मोनरी एडिमा हो, तो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। वो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ कार्डियक रीजन और पल्मोनरी रीजन बोथ,
ठीक है, कोई कार्डियक फेलियर का पेशेंट है उसमें पल्मोनरी एडिमा मिल सकता है, या फिर ड्यू टू लंग पैथोलॉजी भी मिल सकता है मोस्ट कॉमनली, लेकिन कार्डियक पैथोलॉजी की वजह से पल्मोनरी एडिमा होता है, वो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। इसमें तो पूरे सारे एरियाज इन्वॉल्व है ना, तो ये मोस्ट कॉमनली पहले कुछ और हुआ होगा उसको, फिर वो निमोनिया हुआ, फिर वो बढ़ता गया और फाइनली इट लैंडेड इनटू ARDS टाइप पिक्चर। ठीक है, ये लंग कोलैप्स के साथ क्या है, और क्या है, और देखो हाँ, भूल हो गया। हल्का सा ट्रेकिया पुल्ड अप है, देखो सेंटर में नहीं है, ठीक है। तो ये फिर मोस्ट कॉमनली उसकी तरफ जा, शुरू में कंफ्यूजन होता है कि यार जी इसमें कंसोलिडेशन बोले हम नहीं बोले हैं, है ना, लेकिन जब आपने ये देखा कि ट्रेकियल शिफ्टिंग भी हो रही है, ठीक है, इट इज़ नॉट सेंट्रलाइज, इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड लेफ्ट, तो 100% ये लेफ्ट लंग कंसोलिडेशन है, ठीक है, विद ट्रेकियल शिफ्टिंग, ठीक है। और ये क्या है, ये जो नीचे ये ब्लैकनेस दिख रही है गैस्ट्रिक है ना, ये क्या नाम है, ये क्या है, ये ब्लैक शेडो, अच्छा ये ट्यूबुलर, ये तो ऐसे मुझे भी नहीं समझ आ रहा, बट देखो इसमें एक चीज़ तो दिख ही रही है, ऊपर लंग एब्सेस ये ट्यूबुलर हार्ट है ना, हार्ट की शेडो एबनॉर्मल है, ठीक है, ये क्या? और इसमें ये भी शिफ्टिंग भी है, थोड़ा सा ट्रेकियल शिफ्टिंग भी है, राइट साइड ट्रेकियल शिफ्टिंग भी है ना, सेंटर में नहीं है ट्रेकियल। चौथी स्लाइड है टीवी का। ये तो यार ये क्या है, इसका पता है क्या डायग्नोसिस? सर मिलियरी टीवी है। अच्छा टीवी है ना, तो देखो ये मिलियरी टीवी है, इसीलिए स्लाइड में पीछे नीचे और ये मिलियरी टीवी है, मिलेट्स भी छोटे छोटे ये सब जो बोलते हैं ना, इसमें मल्टीपल ओपेसिटीज मिलेंगी, पैची ओपेसिटीज, ठीक है। अभी क्या है, वो सामने होता है एक्सरे, उसमें क्लियरली दिख जाता है, ये फोटो में उतना क्लियरली दिखता नहीं है, जैसे ऐसे रखोगे तो नहीं इसमें पता पड़ रहा, ये मिलियरी टीवी, ये सामने होता तो लाइट में थोड़ा क्लियरली दिख जाता। ये देखो हाँ, ये ठीक है, जो मैं भी बात बोल रहा था कि अगर हाइलम के आसपास ओपेसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती दिख रही है, दैट टू इन सर्कुलर फैशन, और वो एक जैसी लग रही है दोनों तरफ, तो बाइलेटरल तो मोस्ट कॉमनली वो पल्मोनरी एडिमा ही होता है। यूनिलेटरल है तो बाकी एक्सुडेट तुमने पढ़ा होगा, एक्सुडेट होता है और वो ट्रांसुडेट होता है, ठीक है, तो वो फिर एक्सुडेटिव हो सकता है, इन्फेक्टिव लीजन्स में यूजुअली यूनिलेटरल मिलेगा, ठीक है, और जो ट्रांसुडेट होता है, जो CCF है, हाइपोएल्यूमिनिमिया की वजह से है, उसमें बायलेटरल मिलेगा मोस्ट कॉमनली, और एक्सुडेट मिलेगा इन्फेक्टिव पैथोलॉजी में, जैसे मान लो एक साइड के लंग में ही एब्सेस है या कुछ है, तो उधर एडिमा मिलेगा आपको एक ही साइड, तो ये दिस इज टिपिकल पल्मोनरी एडिमा, बैटविंग अपीयरेंस टाइप में होती है, ठीक है। ये तो ये भी सिंपल है, इफ्यूजन, ठीक है ना, टिपिकल फ्यूजन है, CP एंगल पूरा ब्लंटेड है इसका। ये typical अच्छे एक्सरे लिए हैं, ये न्यूमोथोरैक्स है ना, और बायलेटरल है, मतलब ऐसा भी है। हाँ तो ये बढ़िया है, इनको तो तुम कर लेना रिवाइज, बोला भी था मैंने कि ये वाले रखवा लेना, इसमें सब कुछ नहीं तो मैडम को ऐसा बोल देंगे ना कि इनको लैपटॉप पे पिछले साल भी ऐसे ही किया था लैपटॉप पे सर, किया जो सर, अपने वो थे ना ECG ECG कैप्नर है और बायलेटरल है, ठीक है। यूजुअली जो हम लोगों को थे, हमारे टाइम का तो हमें याद है, कभी बायलेटरल न्यूमोथोरैक्स नहीं रखते थे, हमारे सामने यूनिलेटरल रखते थे, उसमें डिफरेंशिएट करने में मुश्किल होती है, लेकिन इसमें तो साफ समझ में आ रहा है, तो यही वाला रखना, बायलेटरल में कंफ्यूजन नहीं होगा, यूनिलेटरल में हो जाता है। इंट्रा ऑफ न्यूमोथोरैक्स कैसे डिटेक्ट एम्फाइसेमा, इंट्रा ऑफ न्यूमोथोरैक्स इसमें तो ना एम्फाइसेमा लिखा हुआ है उसका, सर उसका ना एम्फाइसेमा लिखा हुआ है इसका, हाँ ये वाला था ना, ये 7वें नंबर की स्लाइड दे क्या है 7वें नंबर पे न्यूमोथोरैक्स, वो सॉरी एम्फाइसेमा लिखा हुआ है। पक्का यार भैया हमें तो ये न्यूमोथोरैक्स लग रहा है। न्यूमोथोरैक्स की दूसरी स्लाइड है, देख टेंशन न्यूमो 10 नंबर स्लाइड है। हाँ ये यूनिलेटरल वाली, मैं बोल रहा हूँ ना, एक्चुअली क्या है बायलेटरल न्यूमोथोरैक्स बहुत रेयर होता है, तो मैं वही सबसे यही कह रहा हूँ कि ये रखा जाएगा, बहुत सिंपल हो गया तुम्हारे लिए, लेकिन ये यूनिलेटरल ही न्यूमोथोरैक्स की दी जाती है स्लाइड, बायलेटरल की कभी दी नहीं जाती, बायलेटरल तो मतलब बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है, तो ये सही, हाँ ये हार्ट भी ट्यूबुलर है, हार्ट भी ट्यूबुलर है, इसमें ये COPD पेशेंट का है, फ्लैटनिंग ऑफ ये डायफ्राम, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज है, फ्लैटनिंग डायफ्राम, ट्यूबुलर हार्ट। हाँ, तो काफी टाइम अब जो क्या है सडनली सामने आया, तो मैं भी ऐसे समझ नहीं पा रहा, बट देखने में वो न्यूमो भी लग रहा था, ये कैनन तो ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, तो न्यूमो का तुमको ज्यादा यूनिलेटरल नहीं मिलेगा, मैं वो देख के यही सोच रहा था कि वो बायलेटरल दे दिया है, यूजुअली देते नहीं है, ठीक है।
तो ये सीओपीडी पेशेंट का है टिपिकल, जो बोलते नहीं हाइपर इन्फ्लेटेड लंग मिलेगा, सारे काले मिलेंगे, वो ये है। और इसमें साथ में ट्यूबुलर हार्ट है, तो हार्ट की शेडो को भी देख लेना, इंपॉर्टेंट होती है। हार्ट देख के पूरा सीओपीडी में क्या होता है, हार्ट की शेडो का क्या होता है, सीओपीडी पेशेंट में क्या होता है, तो क्यों हो जाता है ट्यूबुलर हार्ट, राइट हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होता है तो confuse सर मीडिया क्या स्टेन आप होता क्या है सर मीडिया सीओपीडी में पैथोलॉजी, वो कार्डियक इफेक्ट्स क्या होते हैं, राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो जाता है, राइट एट्रियल शैडो, और वो पूरी मेन स्ट्रेटनिंग तो यहाँ होती है ना इसमें। लेफ्ट हार्ट बॉर्डर तो ठीक है, इल डिफाइंड है, लेकिन इसमें राइट हार्ट बॉर्डर पूरा स्ट्रेट हो जाता है। देखो ना, ये वाली जो शैडो है ये पूरी स्ट्रेटनिंग हो गई है ना। तो स्ट्रेटनिंग ऑफ राइट हार्ट बॉर्डर विद हाइपर इन्फ्लेटेड लंग इज सीओपीडी। और ये नेक्स्ट कैनन बॉल में ये मैट्स है, कैनन बॉल अपीयरेंस मिल रही है, ठीक है, कॉटन वूल या कैनन बॉल या जो भी बोलना है, कैनन बॉल ही बोलना है। तो ये मैट्स है मोस्ट कॉमनली जो लंग में जो ट्रांसमिट होते हैं, मैट्स फ्रॉम ब्रेस्ट एब्सेस, वो ब्रेस्ट कार्सिनोमा और इन सब से ही होते हैं। डिफाइन तो हो रहे नहीं है ना, और दिख रहा है इसमें क्लियर, अच्छे एक्सरे हैं ये, ठीक है। ये बोल दिया उसने, ये डेक्स्ट्रोस है, हाँ वही है ना, डेक्स्ट्रोकार्डिया है। डेक्स्ट्रो नहीं नहीं यहाँ पे। मैं इसने बोला तो मैं भी वहीं, ये मुझे लग रहा है मिडियल और मिडिल लोब का और लोअर लोब का कंसोलिडेशन है, ठीक है। सर लेकिन ये साइटस इन्वर्टर्स भी तो है, देखो ये गैस्ट्रिक शैडो इधर नहीं अच्छा है। अच्छा अच्छा, लेकिन तो डेक्स्ट्रोकार्डिया ही होगा फिर वो। नहीं क्या ये लेफ्ट है, अरे ये लेफ्ट है इसका, ये लेफ्ट है, लेफ्ट लिखा हुआ है, ये हाँ, लेफ्ट X-ray लिखा है ना। तो ये भी देख लेना, एक्सरे में ना मार्किंग्स भी देख लेना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग ही एक्सरे की यहीं से होती है। ये रेडियोलॉजी वाले ने वो पेशेंट का नाम, एज और नंबर लिख के दिया, और साथ में मार्किंग की है कि नहीं राइट लेफ्ट की, ठीक है, और पीए व्यू लिख के दिया है कि नहीं दिया है। तो ये भी देख लेना। अभी अपन इसमें देखा ही नहीं ना, ये टिपिकल साइटस इन्वर्सस है, ठीक है, विद डेक्स्ट्रोकार्डिया वो है, पूरा है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये लेफ्ट से वैसे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन ये लेफ्ट से कंफर्म हो गया, जी ठीक है, अभी तो ठीक है, ओके। ये तो सिंपल है, नहीं कार्डियो, ये तो सर टेंशन नहीं मत तो ये निमोथोरैक्स है ना सर। अच्छा अच्छा, ये अंदर ये डीपनिंग ऑफ ठीक है। डीपनिंग ऑफ वो एंगल, वो पूरा लंग कोलैप्स हो गया, वहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया, और इधर की साइड शिफ्टिंग हो गई ना, हार्ट की शैडो की उधर की साइड शिफ्टिंग हो गई। अरे नहीं, वीडियो क्लास का वीडियो ले रही है। ठीक है, निमोथोरैक्स से भैया हम कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या नहीं पढ़ गया हो तो यही होता है। मैडम ने सडनली बोल दिया। ये देखो, इसका क्या है, ये एयर एंड डायफ्राम चाहिए, नहीं कैविटी के नीचे है ना, एब्सेस कुछ होगा। ये देखो, ये बाहर वो है, अंदर फिर अंदर से ये एक रहेगा ना, क्या बोला है, इसके ऊपर का एक रहेगा सर, इसका क्या है डायग्नोसिस, ये इसके ऊपर का एक रहेगा सर, ये वाला ये वाला हो गया ना, नीमो, यूनिलेटरल निमोथोरैक्स है। ये हटा दिया था मैंने, तो नीमो का ये यूनिलेटरली आएगा, और इसमें शिफ्टिंग हो जाती है, पूरा शिफ्टिंग उधर है। ये वाला लंग भी ऐसा लग रहा है शिफ्ट हो गया, साथ में हार्ट भी शिफ्ट हो गया, है ना। ये किसका क्या बता रहा है, एब्सेस बता रहा है, इसका एक हटा दिया एब्सेस है ना वो न्यूमोपेरेटोनियम वाला हटा दिया। ये स्ट्रेटनिंग ऑफ डायफ्राम, ये तो हाइड्रोनिमोथोरैक्स, इसका क्या है, इसका सर नीचे ये हाइड्रोनिमोथोरैक्स है क्या लास्ट। नहीं लास्ट का क्या है, हालांकि है तो स्ट्रेटनिंग तो है, सीपी एंगल दिख नहीं रहे हैं, स्ट्रेटनिंग है इसमें, बायलेटरल हाइड्रोनिमोथोरैक्स है क्या, क्योंकि नीमो भी है इसमें, और साथ में ये है, 13वीं नंबर की स्लाइड वही है ना, हाइपर हाइड्रोनिमो ही है। और बायलेटरल है, हाँ बायलेटरल है ना, तो बायलेटरल हाइड्रोनिमो, निमोथोरैक्स, ठीक ठीक है, वो सब पढ़ लेंगे।